अथर्ववेद में पृथ्वी की उपासना की गई, धरती माता कहा गया। तो अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं कि हे माता, जहाँ जहाँ मेले लगते हैं, जहाँ जहाँ गांव आकर मिलते हैं, वहाँ वहाँ हम आपको प्रणाम करते हैं। तो जहाँ जहाँ मेले लगते हैं और जहाँ जहाँ गांव मिलते हैं, तो गांव मिलने के लिए संस्कृत में शब्द आया था वेद में, जहाँ गांव मिलते हैं, संग्राम। संग्राम माने जहाँ जहाँ गांव मिलते हैं। ये वेद में जहाँ जहाँ गांव मिलते हैं, जहाँ जहाँ गांव मिलते हैं, गले लगते हैं, नाच करते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो संग्राम है। वो संग्राम है क्या वेद में। उम्र का कोई असर पड़ रहा है आपके ऊपर? वो दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कहते सटक जाना, खटक गया, वो नहीं है आपके साथ। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं, बहुत ज्यादा आवेश में नहीं आते, बहुत ज्यादा दब के नहीं करते हैं, बहुत संतुलित जीवन के तौर पर, राजनेता के तौर पर हैं। आप नेता दरअसल है भी नहीं, आप राजनेता हैं, इसका स्टेट्समैन के तौर पर हम देखते हैं। लीडर तो आप है ही नहीं, कभी भी नहीं थे शायद। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि शरीर क्षय हो रहा है, कैसा महसूस होता है? शरीर का नाम है शीरते इति शरीरम। क्या बात। जो लगातार जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है, हाँ। उसे शरीर कहते हैं। ये तो मृत्यु संधान कर रहे हैं हम। जो ठीक से जी लेता है, हाँ। तो मृत्यु भी उसके लिए उसी तरह आती जैसे कोई आनंद का अवसर आया हो। जो ठीक से जिया है वो। हाँ। और अगर ठीक से जीने में, उसे जीने में कोई गलती हो गई है, जैसे हमसे हुई है, आपसे भी गलती होगी, तो जीवन जीने में जितनी गलती होती है, वो जब आपका शरीर कमजोर पड़ता है तो गलतियां प्रकट होती हैं, सामने आती हैं। और मृत्यु को भारत में तो बड़ा वैसा माना गया है ना, कि बार बार आना है, यहाँ बार बार आना है। तो ये परम्पराता का जो सिद्धांत है, उसका बहुत जबरदस्त उदाहरण रहे हैं यहाँ के कई नेता। बड़े नेताओं में नरेंद्र तिवारी रहे हैं, आपके कल्याण जी भी रहे हैं, कई लोग इश्क से जुड़े रहे हैं, परम्पराता के सिद्धांत पे रहे हैं। आपके साथ को कभी आक्रमण, सुअवसर या दुर्योग कहीं दिखाई पड़ा? काहे का? इश्क। अच्छा, इश्क वाला गाने में अच्छा लगता है, बाकी तो नहीं लगता। लेकिन जब इश्क का नाम सुनते हैं, गाने के सुनते हैं, तो खुद दिल खुश हो जाता है, तो पूरा शरीर भी तो तरंगित होता होगा। बिल्कुल, उसकी ड्यूटी है। मैं वही तो जानना चाहता हूं आपसे, इतने पूरे दौरान आपने इश्क का संधान किया। दुनिया के सभी देशों में अलग अलग इस विषय पर विचार व्यक्त किए गए हैं। और नहीं, बिल क्लिंटन वाली बात तो नहीं बता रहे? नहीं। अच्छा। और जिसे काम भावना कहते हैं, जी जी। तो काम भावना कीट पतंग से लेकर जितने जीव धरती पर, ब्रह्मांड पर हैं, सब में है ये बात। चार्ल्स डार्विन ने अपनी मूल किताब में कही, जो जीवन पर उनकी पुस्तक है, बड़ा मोटा ग्रंथ है डार्विन का। और ये बताया है कि जब भाषा नहीं थी, केवल ध्वनि थी, तो ध्वनि के आधार पर मादा पक्षी और या पुरुष पक्षी एक दूसरे को बुलाते थे, उस आधार पर मिलते थे। हमारे भारतीय दर्शन में प्राचीन जो खंड है, कालखंड हमारे देश का, तो वहाँ पर इसे कोई वर्जित फल नहीं माना गया। शोध का विषय है, वात्स्यायन रहे, कोका पंडित रहे हैं, ये पूरे शोध के तौर पर ऋषि किया है उन्होंने। ये बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन हम लोग बहुत हास्य के तौर पे लेके छोड़ देते हैं या बहुत ओछा मान के चलते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि जैसे जो एक नेता है, काम कर रहा है, वो कर्म योगी होता है मूलतः, और साहस भी होता है, बुद्धि भी होता है, शरीर के आवेग भी होते हैं, काम भी होता है। उसमें शुक्र बहुत मजबूत होता है, शुक्र पर्वत होता है, और उस बहुत सारे गुणों में से एक गुण है, काशाय रस भी है, अपने आप में एक रस है। मैं जानना चाहता हूं, इश्क का आनंद कभी आपने लिया? हम तो पहली बात ये मानते नहीं कि इसका कोई आनंद होता है, आनंद तो मिलने का होता है। अच्छा, ऐसा मौका आपका? वो होगा भी तो आपको बताएंगे हम। तो क्यों नहीं बताएंगे? जो राजनाथ जी ने आपसे कहा था, एक महिला ने कविता के को लेकर के, ये जो किस्सा बताइए, क्या था वो? नहीं, वो तो हमारे कार्यकर्ता की पत्नी थी। हाँ। वो उन्होंने एक किताब लिखी थी, कविता की किताब।
और मैं प्रवक्ता था तब, तो अपने कार्यालय में बैठा हुआ था। तो वो महिला हमारे एक कार्यकर्ता की पत्नी, हम उनको पहचानते नहीं थे। तो राजनाथ जी का फोन आया, क्या हम उन्होंने कहा कि किताब का विमोचन करना है सर। नहीं नहीं, पहले पूरा किस्सा बता दीजिए, क्योंकि 20 साल पुरानी घटना है, 15 साल पहले आपने उस महिला से कहा था कि भाई ये कविता से हमसे लेना देना नहीं है। वही बताने में आगे जा रहा है। अच्छा अच्छा। वो कार्यालय में आई, नमस्ते किया, बैठाया हमने उनको। तो उन्होंने कहा कि ये कविता की किताब हमने लिखी है, आप इसका वो कर दीजिएगा विमोचन। तो हमने कहा कि मैं कविता पढ़ता नहीं हूँ और मुझसे न्याय नहीं हो पाएगा आपके पुस्तक का। तो वो बाहर निकली और राजनाथ जी को उन्होंने फ़ोन मिला दिया। राजनाथ जी का मेरे पास फ़ोन आया कि वो परिवार की हैं, आप उनको समझा दो। और उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप इसका विमोचन कर दीजिए। तो हमने कहा राजनाथ जी जिस दिन आ रहे होंगे तो समय उनसे फिक्स कर लेना, हम पहुंच जाएंगे जितने लोगों को आप चाहेंगे उतने। तो उन्होंने कहा अच्छा हम एक कविता पढ़ दें क्या इसकी निकाल कर। तो हमने कहा हमारे सामने प्रेस के मित्र बैठे हैं, तुम यहाँ कविता ना पढ़ो, ये कभी सुन ली जाएगी। कहने कि काहे नहीं सुनेंगे आप। तो फिर हंसी मजाक हुआ, फिर वो नाराज होकर चली गई। फिर राजनाथ जी को बताया हमने, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से परिवार है, बड़ा अच्छा है, आपको बहुत मानता है। तो फिर राजनाथ जी के घर पर कार्यक्रम हुआ और वो तो उसमें उस किताब से हम बोल रहे थे लगातार। तो राजनाथ जी का जब नंबर आया तो उन्होंने कहा, पंडित जी कह रहे थे कि हम तो कविता सुनते हैं नहीं, ना पढ़ते हैं, और कविता की व्याख्या करके कविता का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। पूरा गजब आपने व्याख्या की, मैं वहां मौजूद था, आपने बुलवाया था मुझे खास तौर पे। तो मैं गया था उनके आवास में, राजनाथ सिंह जी के, और आपने जो व्याख्या की ऐसा लग रहा था कि गुलार तो समझ गए। ये चमत्कार का था। नहीं, कविता क्यों अच्छी लगती है, इस पर भी तो किताबें हैं ना खूब। जी। और अपना भारत का सारा प्राचीन साहित्य कविता में है, गाने में है। और काम पर जो चिंतन किया है वात्स्यायन ने, तो वो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक जगह पर वो बड़ा साफ करते हैं अपने को कि ये विज्ञान है, मैंने विज्ञान के रूप में इसको लिखा है, लेकिन इसका अगर इसी पर कोई व्यक्ति चिंता कहना चाहे, इसी प्रेम प्यार पर, तो ऐसा संभव नहीं है। और फिर एक सूची बताई कि वहाँ के नरेश ज़्यादा प्रयोग करते थे तो वो मर गए, फिर फलाने जगह के राजा बड़ा वो करते थे, फिर उनका निधन हो गया, फिर बताया कि इतने लोग नष्ट हो गए इसमें। तो चूँकि हम अपनी किताब विज्ञान की तरह पूरा कर लिए हैं, और ये हमारा मूल भाव है कि इसमें मनोरंजन करना चाहिए, लेकिन इसमें लगना नहीं चाहिए, नहीं तो इन राजाओं की जैसी दुर्गति होगी। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कोई ग्रंथ यहाँ लिखा गया है तो उसमें ये डिस्क्लेमर का ये लगा रहा है कि लोग ध्यान दें। जैसे कभी लिखता है, पुरुषों ज्यादा करता, तो उसको कहते हैं हृदय का उद्गार है, लेकिन जब महिला लिखती तो उसको बहुत विक्षोभ के तौर पर देखते हैं, बहुत उसके बहुत दोयम दर्जे पे रखते हैं। ये हम लोग का पुरुषों का दादागिरी है या क्या है, समझ में नहीं आता कि महिला करेगी वही काम कविता लग रही है, उद्गार निकाल रही है, तो आपको मानते हैं कि साहब बेकार है, पता नहीं उसको क्या पता, जबकि पुरुष करतेगा तो बहुत महिला कभी हम बहुत सम्मानित हुई, एक को छोड़ करके, महादेवी को छोड़ दीजिए, और कभी नहीं। और बताइए, बहुत सारी, हम तो कोई एक का नाम के अलावा नहीं बता पा रहे हैं आप, तो बताइए। हमारी साहित्य से संबंध नहीं हमारा। अच्छा, आपको कहना ठीक है, वास्तव नहीं बता पा रहे हैं, हमें स्वीकार करते हैं। जी जी जी, लेकिन है बहुत। मरेंगे आप भी, मरेंगे आप भी, देधर्म है, कैसे मरेंगे और कब मरेंगे? ये तो प्रश्न बड़ा रोचक है। हम लोग जो इस संसार में हैं, तो हमसे पूछा नहीं गया था कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, और बिना पूछे हमको भेज दिया गया यहाँ उन्नाव या पुरवा या लखनऊ, या मानव योनि में आ गए। हाँ, आ गए, ये भी बिना जाने आ गए। हमारी इजाजत नहीं थी उसमें। हाँ, और हमको ये चेहरा मिले जैसा है, और बीच में बाल चले जाएंगे, ये भी नहीं पूछा गया। पूछ होगी कि नहीं होगी? हाँ, हमारे गाल लाल लाल दिखाई पड़े, नहीं दिखाई पड़े तो क्या करेंगे, भी नहीं पूछा गया। हमारा हंसना, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा थिरकना,
हमारा किसी चीज़ को देखना ठीक से दृष्टिकोण ये भी हमसे नहीं पूछा गया। हम जबरदस्ती ठेले गए जान पड़ते हैं, अर्थात हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पूरी सृष्टि एक साथ काम करती है तो संगीत और सृष्टि का कोई हिस्सा न साथ काम करे तो खड़बड़ खड़बड़ संगीत और क्या बात। अराजक शब्दों के बीच में इतनी दूरी कि उसी की सुसाधना हो जाए तो आनंद ही आनंद है। लेकिन हमसे पूछा नहीं गया, इस बात की तकलीफ किसी भी सजग आदमी को हो सकती है। और मृत्यु भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसीलिए तो, क्योंकि जीवन की जो रेखा है उसी पर तो मृत्यु का वो मिलेगा आपको। क्या बात, बहुत अच्छा। वो जीवन रेखे पर, तो जीवन को आनंद पूर्वक आप जी रहे हैं तो मृत्यु भी आनंद में आएगी। आप मृत्यु के समय बदलेंगे थोड़ा अपना राग, जिस राग में आप अपना गीत गा रहे हैं जीवन में जीवंत होकर, तो उसी पर आगे मृत्यु भी कहीं में उसकी भेंट होगी। और ओशो ने मुल्ला नसरुद्दीन के हवाले कहा है कि परमात्मा ने बड़ा अच्छा किया कि मृत्यु को बाद में रखा, नहीं बड़ी परेशानी होती। मृत्यु को जीवन में सबसे लास्ट में रखा इस कार्यक्रम को। जब व्याख्या करनी होती तो श्री राम शर्मा जी की वाहवाही करते हैं आप, लेकिन जब जीवन को व्यक्त करना होता तो ओशो का सहारा लेते हैं आप। हम नहीं लेते सहारा किसी का, ये बड़ी मजेदार बात है। अच्छा। और इसमें अहंकार भी हो सकता है, लेकिन मैं इसमें आपके जो प्रतिष्ठित चैनल जिस पर आप हमसे बात कर रहे हैं तो उसमें जाए तो अच्छा रहेगा कि हमसे 2 साल पहले यहाँ पुस्तक मेला, आपकी बार भी था लेकिन बात ये 2 साल पहले की, तब मैं विधानसभा अध्यक्ष था। जी जी। तो मुझे कई मित्रों ने किताबों के विमोचन के लिए बुलाया तो इकट्ठा, मोतीलाल। हाँ, तो उसमें दूरदर्शन ने एक कार्यक्रम में बना कि हमसे सीधी बातचीत भी वही होगी। तो दूरदर्शन की महिला एंकर थी, कोई याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने पूछा कि सर एक बात बताइए कि देश में किस नेता से आप प्रभावित हैं, और नेता से नहीं अगर किसी दूसरे से प्रभावित है तो वो कौन है जिसका प्रभाव आप माने आप पर प्रभाव पड़ा। तो हमने उत्तर दिया कि हम किसी के प्रभाव में नहीं, हम केवल अपने प्रभाव में रहते हैं, और जो हमारा अपना प्रभाव है वही हमको प्रभावित करता है, वही यश दिलाता है, वही अपयश दिलाता है। और दूसरे किसी का अगर प्रभाव मानेंगे तो बेकार में पछतावा होगा कि दूसरे का क्यों माने। और प्रत्येक व्यक्ति जो है संसार का, तो उसको कह भले दे कि हम फला को मानते हैं, लेकिन हम तो गत्वा उसे ये आभास होता है, पता चलता है कि वो दूसरे से प्रभावित नहीं था, अपने से ही था। तो अगर आपको कोई मित्र मिल जाए तो आप कहते बड़ा मजा आ गया, तो आपको मजा आया इसलिए अच्छा है, और आपको मजा ना आता तो बुरा हो जाता है। अब विधानसभा अध्यक्ष तक आप पहुंच गए हैं, उसके बाद अपेक्षा हो तो वो भी देश धर्म का भविष्य के बारे में सोचता है आदमी, उसके बारे में सोचने की स्थिति है आपके पास कि उसके आगे भी बढ़ेंगे? कोई अपेक्षा, कोई लिप्सा? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया सवाल है। कोई नहीं सिवाय इसके कि जो हमारी आगे की यात्रा है, अगर उसे ये कहें कि यात्रा है, मृत्यु को अगर हम माने कि यात्रा है, तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ, अथवा मृत्यु की बात ना करें, वैसे कहना शुरू करें, तो मैं संतुष्ट कहने में भी हमको लगता कोई और शब्द चाहिए। मैं प्रकृति और परमात्मा द्वारा जो कुछ भी मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उतना मिल गया जिसका मैं पात्र नहीं था। और कहीं जीवंत कार्य करता है तो कहीं माला पहनने, कहीं पद पाने की इच्छाएं बनी रहती हैं। सब आवेग होना और न मिल पाना दोनों अलग अलग बात है। मैं जानना चाहता हूं, जैसे टंडन जी थे या कलराज मिश्रा जी थे, वो कोने कर हो गए थे, उसके बाद उनको एडजस्टमेंट किया होगा। आपकी कोई संभावना, आपने सोचा इस बारे में कि हमको भी कहीं राज्यपाल बनना चाहिए? हमको लगता है ये काम लीडरशिप का है, लीडरशिप तय करता है। ये लीडरशिप वही तो नहीं है जो सन 78 में आपको पार्टी से अलग संगठन बनाने के लिए मजबूर कर दिया था? नहीं, वो भी परिस्थिति, उसमें हमारा भी चूक रही होगी, उनकी भी रही होगी। जी 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 जी। लेकिन अब हम पहले की तुलना में मैच्योर हैं। कैसे मरना चाहेंगे आप? कोई अलग से मरने का तो कोई वो है नहीं,
बल्कि पूछ ही लूं आपसे, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप कान के कच्चे हैं, और ये गुण एक नेता या राजनेता का को शोभा नहीं आता। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा। क्योंकि हम किसी निर्णायक जगह पर कभी रहे नहीं। जैसे हम किसी निर्णायक पोस्ट पर होते जी। तो उसके बारे में लोग शिकायत करते कि आप ये करना चाहते हैं, ये नहीं होने दे रहे फला, ये शिकायतें करते हैं लोग। ठीक। तो हमारा जो मंत्री में हुआ पहले, तो संसदीय कार्य मंत्री हुआ था। पूरे जीवन में सबसे घटिया आदमी अब कौन मिला आपको? मेरा नाम मत लीजिएगा। मेरा नाम भूल के मत लीजिए, लेकिन पूरा जीवन में सबसे घटिया व्यक्ति कौन मिला, मतलब दूसरा, मतलब ये भारत की धरती अभी पवित्र बनी हुई है, तो यहाँ पर दार्शनिक, राजनेता, योद्धा, राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले महानुभाव, ऐसा ये धरती देती रही इनको। तो ऐसी धरती निकृष्ट आदमी पैदा नहीं कर सकती। मतलब मुझे बरी कर रहे हैं आप। क्या पढ़ना सबसे ज्यादा आपको वेद के अलावा? मैं वैचारिक पुस्तकें पढ़ता रहा, दुनिया के अन्य देशों के विद्वानों की भी पुस्तकें मुझे पढ़ने को मिली, और जो वेद के बारे में बताया है वो तो बहुत पहले की बात है, तो उसको ये मान करके कि ज्ञान का भाग है, तो उसको भी मैं साथ साथ पढ़ता चला गया। और ऋग्वेद में मंत्र है कि हे देव, सभी दिशाओं से सद्विचार मेरे पास आए। जी जी, बिल्कुल, फलक खुला रखा जाए। हाँ। तो यहाँ के राष्ट्र जीवन में कितना ही बंद कमरा हो, लेकिन खिड़कियाँ खुली रखने की परंपरा है। तो उस परंपरा में जो सबसे ज़्यादा सहायक, परंपरा को समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा सहायक तत्व है, वो है साहित्य, किताबें। जैसे अभी बात चल रही थी काम भाव की, मेरा रुचि है क्षेत्र है। सबकी रुचि का क्षेत्र है, आप कहते हैं अच्छी बात है। जी जी, सबका है। तो इस सब्जेक्ट पर जो भारत में लिखा गया, तो वेदों में आया कि सबसे पहले काम था, ऋग्वेद में आया, और फिर अथर्ववेद में तो बहुत ज़्यादा विस्तार से दिया गया। लेकिन दुनिया के अन्य देश क्या सोचते हैं, तो अन्य देशों का प्रतिनिधि है सिगमंड फ्राइड। अद्भुत व्याख्या की बात। तो उसकी साइकोएनालिसिस और ड्रीम्स पर किताबें हैं, ड्रीम वाली तो यहीं रखी है अभी कहीं। तो ऐसे उनको पढ़ना में मुझे अच्छा लगा, और मैं अभी ड्रीम वाले को पड़ोस में रखता हूँ। ड्रीम वाले को, उनका ड्रीम्स का जो व्याख्या है, विश्लेषण है, बड़ा सुंदर है। लेकिन एक देखिए, इतना खुला होने के बावजूद जब हम लॉरेंस क्रोसेज पर बातचीत करते हैं, लेडी चैटरली पर बातचीत करते हैं, और उसको वाहवाही साहित्य के तौर पर लेते हैं, ये क्या है? साहित्य तो सृजन की कार्यवाही है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ इतने, दुनिया के सबसे पहला ऋषि अगर कोई रहा है वात्स्यायन और कोका पंडित, लेकिन हम लोग 64 पर ज्यादा काम करते हैं। हम लोग का ब्लू फिल्म सबसे ज्यादा साउथ एशिया में होता है, पूरी दुनिया में इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ होता है। और इसका क्रेडिट है आपके रिलायंस कंपनी, अंबानी परिवार का, कि उन्होंने जबरदस्त तरीके से छूट दिलवा दी। ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आता। ये हमको नहीं जानकारी है। अच्छा, क्या कर दिया उन्होंने? ब्लू फिल्म डेटा बेहिसाब है लोगों के पास, खूब इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस पर रोक पाने की स्थिति लोगों के पास नहीं है कि ब्लू फिल्म अगर मार्केट में आ रहा है तो रोकना चाहिए ना। खुलेआम में ट्विटर में आप देखिए, गंदगी पूरी तरीके दिखाते हैं, फेसबुक में, सोशल मीडिया में पड़ा पटा पड़ा है। जो हो रहा है वो साहित्य के तौर पर बहुत चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन हर कक्षा में हर एक विषय पढ़ा दिए जाएंगे, ऐसा कोई औचित्य तो है नहीं। बिल्कुल। एक घर में आदमी बैठा हुआ है, अचानक बैठ के गणित पढ़ रहा है, अचानक उसमें संगीत दिखाई पड़ रहा है, फिर अचानक संगीत के साथ सहवास दिखाई पड़ रहा है। ये तो बड़ा अजीब सी अराजकता है। और फिर सारे पूरा परिवार वही क्लास में शामिल होगा, अजीब सी स्थिति। फिल्मों के वेब में आप देखिए, गंदगी, केवल खुलेआम गंदी गालियां दी जा रही हैं। हम चीजों को संभालने के बजाय, सुरक्षित करने के बजाय, हम दूसरे चीजों पर लगे हैं जो समाज का विखंडन करते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ये कहना आपका सही। ये भी, और इस तरह की जो फिल्मों का मार्केट खुल रहा है जी, तो ये उचित नहीं। कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जो मिर्जापुर
फिल्म बनी, उसका क्या औचित्य था, क्यों बनाया गया, ये मुझे समझ नहीं आता। बात बात पे गालियां, व्यभिचार का पूरा अड्डा बना दिया घर को के तौर पर। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है और हम लोग उस पर बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं करते। अब गलती तो आप लोगों से भी कभी कभी हो जाती है। अगर अभी मैं कह दूं कि ये बंद होना चाहिए अश्लीलता, तो प्रेस का एक भाग ये कहेगा कि अब तालिबानी ऑर्डर हो गया दीक्षित जी का, कोई भी संयम की बात कही जाती तो आप बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन 56 भोग में अगर एक 57 भोग रख दिया जाए और वो केवल यह चटनी ही चटनी रख दी जाए तो ये तो नहीं चल पाएगा ना। नहीं चल पाएगा। तो अगर जैसे आपने बातचीत कही कि दूसरा मीडिया करेगा, मीडिया पर करे कि न करे वो समस्या नहीं, हमें सिस्टमेटिक करना, चीजें व्यवस्थित करना। देखिए सरकार का काम क्या, बेसिक दो ही काम है, सोशल रिफॉर्म और सिस्टम रिफॉर्म। दोनों में ही अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी थू है आपकी सरकारी का मतलब औचित्य क्या मतलब नहीं। अगर मान 56 भोग है, उसमें 56 भोग के बजाय केवल चटनी मिर्चे भरा हुआ है, आप किसी को भोजन करा पाएंगे क्या? मिठाई भरा हुआ है, ये कैसे? ये केवल इतनी, मैं सेक्स का विरोध नहीं कर रहा हूं, निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो वही घूम करके किया जा रहा है, हर चीजें गंगा जल में भी विष्ठा डाली जा रही है, इधर भी डाला जा रहा है। अरे विष्ठा के डालने खाद्य के तौर पे की इस्तेमाल होना चाहिए। मेरा ये कहना। क्या अश्लील है, क्या अश्लील, इस पर कोई बड़ा विवरण नहीं मिलता, शास्त्रों में नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। तो प्रत्येक समाज के अपने अपने मानक होते हैं और हम लोगों की जीवन शैली दुनिया में सराही जा रही इस मामले में। तो अश्लील तो होना ही नहीं चाहिए। अश्लील को देखने में किसी को आनंद भले आता हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बुरा लगता है। तो सरकारों को, हम लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस दिशा में आगे आना चाहिए। जब आज से 50 साल पहले हम नौजवान थे, जब बिल्कुल जवान हुआ करते थे, 60 साल पहले, और आज देखते हैं अपने चेहरे में, उस विचार के तो जोश में, आवेश में, आवेग में, क्रोध में जो देखते हैं, तो दोनों में कैसा महसूस होता है? कई बार ऐसा लगता है कि हम क्या उस उम्र में भी ऐसा लिख सकते थे, छोटे छोटे अखबारों में लिखा करता था। हाँ। तो अब इस समय ध्यान आता है कि क्या उस समय भी हमारा लिखा हुआ है। तो ये तो नहीं कि बच्चा पैदा होते ही बुढ़ा हो जाए। हृदय दीक्षित 70 में भी अगर वे हृदय दीक्षित होते थे, इसका कोई औचित्य तो है नहीं। ठीक बात है। वो पूर्णता तक पहुंचना तो है, लेकिन मैं उन आवेगों को देखना चाहता हूँ। विरोध के तौर पे देखता हूँ, आक्षेप के तौर पे देखता हूँ, आवेश के तौर पे देखता हूँ, तो कैसा लगता है आप? किसी भी मनुष्य का कोई भी कर्म, हाँ, उसके इर्द गिर्द समाज में घट रही घटनाओं के आधार पर बनता है, बदलता भी रहता है। टू द पॉइंट बताइए, तब उस समय आप बेईमान थे या आज बेईमान है? बेईमान की परिभाषा यही तो जानना चाहता हूं। आपको बहुत अच्छी तरह पता है मैं क्या पूछ रहा हूं। उस समय ज्यादा आप ईमानदार थे या आज ईमानदार है? नहीं, अपने कर्तव्यों के प्रति तो हम ईमानदार जिस तरह उस समय थे और बहुत 100% थे, उतना आज भी है। अब अपने जैसे आपने पूछा था अभी पढ़ने वाला, तो जब हम सामाजिक जीवन में प्रवेश कर रहे थे उसमें और ज़्यादा पढ़ते थे। तो मुझे उन लोगों के आर्टिकल पढ़ने को मिले, अंग्रेज विद्वानों के, जिनका कहना था कि ये देश तो बेकार है हमारा वाला भारत, और यहाँ तो लोग सांप की पूजा करते हैं, नाग की पूजा करते हैं, यहाँ के लोग तो मूर्ख हैं, यहाँ के लोग बंदरिया नचाते हैं। ऐसी किताबें कई पढ़ने को मिली और आरोप ये लगाया गया कि यहाँ का जो धर्म दर्शन का हिस्सा है वो भी पूरा का पूरा भाववादी, काल्पनिक है। इनके पास न तो कोई भौतिक विज्ञान जैसी दृष्टि है, ये उनका कहना था अंग्रेजों का। तो उनके सामने जो आपके इस वार्तालाप के माध्यम से भी जो हम लोगों के सामने वो आर्टिकल आते थे, ज़्यादातर लोगों को स्वीकार कर लेते हैं, ये तो जानकारी दे रहा है इंडिया के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो हमारा देश है उसके विद्वान लोग दूसरों द्वारा बताए गए ज्ञान पर निर्भर हैं। जैसे हम कैसे आदमी हैं ये आप बताएं हमको, और हम कहते हैं हाँ नहीं आप ज़्यादा जानते हो हमारे बारे में, अपने बारे में किसी दूसरे से सुनना, ये लत ऐसी दिखाई पड़ती थी और लोग प्रभावित होते थे अंग्रेजी किताबों के आधार पर। तो हमने खोज करके, कोई मेहनत नहीं पड़ी,
एक दृष्टि मजबूत करनी थी। तभी आपने नाम लिया उनका वात्स्यायन का। जी। तो वात्स्यायन जैसा ग्रंथ पश्चिम का कोई विद्वान नहीं लिख पाया, कहीं का नहीं लिख पाया। नहीं लिख पाया। अब उसके बाद आप आइए इकोनॉमिक्स पर, अर्थशास्त्र पर जो कौटिल्य की किताब है उसका नाम है अर्थशास्त्र है, और उसकी तुलना मैकियावेली की सोशल किताब से की जा सकती है, लेकिन कौटिल्य बड़े दिखाई पड़ते हैं इकोनॉमिक्स में। दुनिया का सबसे पहला ग्रामर भारत में पाणिनि ने लिखा, पहले ग्रामर ही नहीं था। उसका भाष्य किया पतंजलि ने, महाभाष्य। पतंजलि की योग सूत्रों पर किताब ऐसी दुनिया में कहीं नहीं। तो जो भौतिक जगत है इस पर पुस्तकें लिख करके बहुत पहले हमारे ऋषियों पूर्वजों ने। अब नाट्यशास्त्र है, नाटक, तो अरस्तु वहाँ कहते हैं नाटक के बारे में कि जो ये प्रकृति की प्रतिकृति है, ये प्रकृति का शैडो है, छाया है नाटक, उसी को दोहराना। अपने यहाँ हमारे यहाँ सौंदर्य शास्त्री जो हुए हैं उनका कहना था कि जो परमात्मा का अंतिम रूप है उससे जुड़ते हम हैं तो सत्य और सौंदर्य का पता लगता है। यानी यहाँ की जो मेधा थी वो मान रही थी कि ईश्वर से जुड़ जाएं, चाहे नृत्य के माध्यम से जुड़ें, चाहे संगीत के माध्यम से जुड़ें, चाहे गीत के माध्यम से जुड़ें, मंत्र के माध्यम से जुड़ें, उपासना के माध्यम से जुड़ें। संगीत शास्त्र का विकास भारत में हुआ, नाट्यशास्त्र का विकास भारत में हुआ, अर्थशास्त्र का विकास भारत में हुआ। ऐसा पढ़ते हुए, ऐसा समझते हुए, जानते हुए हम अपने को संतुष्ट करते रहें। और मेरी ये प्रार्थना रहती है कि ये विषय जाना चाहिए बहुत दूर दूर तक, कि यहाँ के लोग भारतीय स्वाभिमान के प्रति सजग रहें। ज्ञान कहीं से आवे, पहले मैंने कहा सब सारी दिशाओं से ज्ञान आए। ज्ञान हिंदी से आए तो, अंग्रेजी से आए तो, मलयालम से आए तो, कहीं से आए, उसकी स्वीकार होती। लेकिन भारत बड़ा है, लेकिन उसमें मुसलमान न रहे। क्यों रहे? वही तो पूछ रहे हैं। बिल्कुल रहते आए हैं, अभी भी हैं। जीना आराम कर रखा मुसलमानों को, ऐसा नहीं। पक्का ये आपका संगी भाव बोल रहा है या मानव भाव? मैं आपको पुराना किस्सा सुनाता हूँ। जी जी। 90 का है, बहुत पुराना नहीं। पूर्वा हमारा कस्बा है, हमारे गांव से 24 किलोमीटर, लेकिन पूर्वा क्षेत्र कहलाता, तो मैं पूर्वा जाया करता था। और पूर्वा के लोग 150 रुपये हमारी जेब में डाल भी दिया करते थे पहले, जब मैं किसी पद पर नहीं था। तो मुस्लिम बस्ती में भी हमारी चाय वाय होती थी। कोई निमंत्रण नहीं, 10-12 लोगों को ऐसे। तो मुस्लिम बस्ती में एक परिवार, उसके यहाँ नौजवान था लड़का, वो तो वो अक्सर कहता था चाचा हमारे यहाँ चलो चाय पीने। मैं पूरा घुमा करता था। तो ये तो हुई पुरानी बात, जब परिचय हुआ। फिर वो मैं रहने लगा लखनऊ, तो उनके यहाँ जाना नहीं हुआ मुस्लिम बस्ती में। तो उनके यहाँ के निधन हो गया कोई छोटा सा, और मैं था विधानसभा अध्यक्ष। मैं रात में पहुंचा सीधे। तो वो जो जिनका निधन हो गया था उनका बेटा छोटा सा 2-2.5 साल का था। तो हमको देख के हमारी गोद में आ गया। सब लोग रो रहे थे, तो हमने उसको पुचकारा। फिर जब मैं लौटा तो मुझे ध्यान आया कि ये लोग, हाँ, हमारे ही लोग कभी कभी सब मुसलमानों को दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं। कभी कभी अपवाद स्वरूप हैं यद्यपि वो। तो मुझे लगा कि जब मैं वो बच्चा बैठा हुआ था तो मुझे लगा, वही ध्यान आया कि क्या हम उसको उतना प्यार नहीं कर सकते जितना करना चाहिए। तो हमारे पास मुस्लिम समर्थकों की काफ़ी भीड़ है। नाटकों पर आपने देखा, बातचीत तो मैं कर रहा हूँ, विषय वही नाटक को लेकर के है। नाटक में यवनिका पतन होता है, ये क्या है? ये तो नहीं पढ़ा हमने। पर्दा गिरना। हाँ, अच्छा, यवनिका तो पर्दे के लिए है, एक शब्द और बोर्ड। यवनिका पतन। अच्छा, तो क्या पूछ रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ, जो पर्दा गिरता है उसको यवनिका पतन के तौर पे क्यों लेते हैं? क्यों इस शब्द का इस्तेमाल पड़ा? इसके पीछे कोई कथा है ऐसा मैं नहीं जानता, न पढ़ा हमने।
मैं संभवतः लगाकर कह सकता हूँ जी। कि संभवतः उनका मंतव्य ये होगा कि जो दर्शक बैठा था और हमारी कथा में उलझा हुआ था, तो वो कथा से अपना मन हटा ले और अपने दूसरे काम में लगे, क्योंकि पर्दा गिरता है। ये अलल बट ये अंदाज लग रहा है। वैसे अच्छा है, अंदाज भी ठीक है, अंदाज के स्तर पे भी ठीक है। नहीं, कोई शब्द किसी संस्कृति सभ्यता से आया तो वहाँ उसकी अपना अर्थ होता है। जी जी। और जैसे मैं एक शब्द याद आ गया, मैं आपको बताऊंगा तो आप मान जाएंगे। अथर्ववेद में पृथ्वी की उपासना की गई, धरती माता कहा गया। तो अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं कि हे माता, जहाँ जहाँ मेले लगते हैं, जहाँ जहाँ गांव आकर मिलते हैं, वहाँ वहाँ हम आपको प्रणाम करते हैं। है बड़ा भारी, वो भूम सूक्त कहलाता है। तो जहाँ जहाँ मेले लगते हैं और जहाँ जहाँ गांव मिलते हैं, तो गांव मिलने के लिए संस्कृत में शब्द आया था वेद में, जहाँ गांव मिलते हैं, संग्राम। संग्राम माने जहाँ जहाँ गांव मिलते हैं। ये वेद में जहाँ जहाँ गांव मिलते हैं, जहाँ जहाँ गांव मिलते हैं, गले लगते हैं, नाच करते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो संग्राम है, वो संग्राम है। क्या बात? वेद में। और लेकिन बाद में वो शब्द आया तो युद्ध, लड़ाई। यही वेदना, वेदना को हमने पीड़ा से ले लिया, जबकि वेदना है नहीं। वेदना यानी जानना। ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन बहुत से सवालों का ना हमारे पास पूरा समय है, और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिसके बारे में शायद दीक्षित जी से मैं पूछूंगा और शायद उसको पसंद नहीं करेंगे, उसका जवाब देंगे, तो हम उस पर कटुता नहीं करना चाहते हैं। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लिए कुमार सोयर को इजाजत दीजिए।